सौम्या के बचने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रही थी। ईश्वर ने उसकी और कपिल की भी प्रार्थना सुनी भी और ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर माधव ने जब ओटी के बाहर आकर कपिल को बताया कि सौम्या की हालत अब खतरे से बाहर थी, तो कपिल को वो किसी देवदूत के समान ही लग रहे थे। वो खुद को सिर से पांव तक डॉक्टर माधव के कर्ज तले दबा हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा कर्ज जो कपिल को लग रहा था कि वो अपनी सारी जिंदगी में भी कभी नहीं चुका पाएगा। किस चीज का? डॉक्टर माधव हैरानी से बोले, आपने सौम्या की जान बचाई। मैंने? अरे नहीं भाई, उसे तो भगवान ने बचाया। हम डॉक्टरों के हाथ में कुछ नहीं होता, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। हमारी कोशिश तो यही होती है कि मरीज को कुछ होने ना पाए। और सौम्या तो मेरी, उनका गला रूंध गया, अपनी बच्ची है। मेरी कंचन आज कुछ साल बड़ी होती तो सौम्या जितनी बड़ी ही होती। मैंने हमेशा लीना और सौम्या को भी कंचन की तरह ही अपनी बेटी समझा है। कपिल के दिल में डॉक्टर माधव के प्रति सम्मान और भी कई गुना बढ़ गया। मलिका को मैंने ही बुलाया है, डॉक्टर माधव बोले। अब जब उस कातिल को आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है तो शायद आपको मलिका से कुछ और पूछताछ करनी होगी। कपिल ने स्वीकृति में सिर हिलाया, फिर बोला, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या? डॉक्टर माधव ने प्रसूचक दृष्टि से कपिल की ओर देखा। विराज यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में कब से काम कर रहा था? करीब 1.5-2 महीने से, डॉक्टर माधव बोले। मलिका के कहने पर मैंने ही उसे यहाँ काम दिलवाया था। उसने खुद पोस्टमार्टम हाउस में काम करने की इच्छा जताई थी। कपिल ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया, फिर वो मिसेज माधव की ओर घूमा। मिसेज माधव, कपिल ने कहा, मुझे आपसे उस लड़की शीना और उसके भाई विराज के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। पूछिए, मिसेज माधव धीमे स्वर में बोली। उनका स्वर अपराध बोध की भावना से बोझिल हो रहा था और उनकी नजरें झुकी हुई थीं। आखिर उसने अपनी ही बहन की हत्या क्यों की? क्योंकि वो उससे नफरत करता था। विराज से मेरी जितनी बात हुई थी उससे मुझे यही पता चला कि वो शीना से बहुत नफरत करता था, बावजूद इसके कि वो उसकी सगी माँ जाई बहन थी। एक बार उसने बताया था कि उसके माता पिता बचपन से ही शीना को बहुत प्यार करते थे और उसके साथ सौतेला व्यवहार करते थे। वो शीना का बहुत ध्यान रखते थे और उसकी सारी जिद पूरी करते थे, जबकि वीर सिंह के साथ ऐसा नहीं होता था। उन्होंने शीना को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाते रहे। बचपन से इन सब चीजों से उसके मन में शीना के प्रति नफरत घर करती चली गई थी। लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे पूरी तरह से अपनी ही बहन के खून का प्यासा बना दिया। ऐसा क्या हुआ था? शीना पर फिल्म हीरोइन बनने की सनक चढ़ी। अपनी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने अपने ही घर से लाखों रुपए चोरी किए और घर से भागकर मुंबई चली गई। मुंबई में भी वो हीरोइन तो नहीं बन सकी, लेकिन घर से जो लाखों रुपए वो अपने साथ ले गई थी उन्हें उसने जरूर फूंक दिया। उनके परिवार के पास वही पैसे थे जो उन्होंने शीना की शादी और वक्त जरूरत पर काम आने के लिए रखे थे। शीना के भाग जाने के बाद उनके परिवार की माली हालत बुरी तरह खराब हो गई। विराज की पढ़ाई छूट गई और उसे काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। मुंबई में शीना गलत किस्म के लोगों में फंस गई और उसकी हालत वेश्या जैसी हो गई थी, लेकिन उसे उसका भी कोई अफसोस नहीं था। वो लोगों से अपना काम निकालना जानती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात मुझसे और सौम्या से हुई थी। उसने मुझसे भी बहुत सारे रुपए थे। बाद में उस पर अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाने की सनक चढ़ी, लेकिन उसके लिए बहुत पैसों की दरकार थी। शीना फिर अपने घर वापस चली गई। पैसों के लिए? हाँ, लेकिन उसके घर के हालात बदल चुके थे। विराज किसी मामले में जेल में था। जायदाद के नाम पर उसके परिवार के पास केवल वो मकान बचा था जिसमें वो रहते थे। घर पर केवल उसके माता पिता ही थे, लेकिन वो भी बहुत बीमार हालत में थे। फिर शीना ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या? शीना ने अपने माता पिता की देखभाल की, उन्हें डॉक्टर को दिखाया, उन्हें पूरी तरह भरोसा दिलाया कि वो अब उन्हीं के साथ रहेगी, उनकी पूरी देखभाल करेगी, उनका इलाज करवाएगी, एक अच्छी लड़की की तरह शादी करके घर बसाएगी और अपने माता पिता को भी हमेशा अपने साथ रखेगी। उसने किया। उसका कभी वैसा कोई इरादा नहीं था। उसने केवल अपने माँ बाप का भरोसा वापस पाने के लिए वो प्रपंच रचा था। उसके बेचारे माता पिता तो पहले ही उस पर जान छिड़कते थे। वो उसकी बातों में आ गए और शीना ने उन्हें झांसा देकर वो घर भी अपने नाम करवा लिया। फिर क्या हुआ? कपिल स्तब्ध से स्वर में बोला। होना क्या था? घर का स्वामित्व मिलने के बाद शीना के सामने एक बार फिर उड़ाने के लिए पैसों का अंबार लग गया। फिर वो वहां कहाँ रुकने वाली थी?
उसके पास से एक्सचेंज ऑपरेशन कराने के लिए जितने पैसों की जरूरत थी उससे भी कहीं ज्यादा पैसे हो गए थे, जिनसे वो लंबे समय तक ऐश कर सकती थी। अब उसे अपने माता पिता की कोई जरूरत नहीं थी। उसे जिन चीजों की जरूरत नहीं होती थी उन्हें वो गले में लटका कर घूमना पसंद नहीं करती थी। ये उसी के शब्द थे जो उसने एक बार मुझसे कहे थे। अपने माता पिता को भी ऐसी ही फिजूल की चीजें मानकर वो उन्हें छोड़कर चली गई। उनका सब कुछ लूटकर उन्हें पूरी तरह बर्बाद करके विराज की बातों से मुझे पता चला कि शीना के हीरोइन बनने के लिए घर की जमा पूंजी लेकर भाग जाने के बाद से ही उनका परिवार बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। लेकिन शीना उन्हें पूरी तरह बर्बाद करने दूसरी बार लौटकर आई थी, और इस बार उसने उन्हें मौत की चौखट तक पहुंचाकर ही दम लिया। शीना के उनका घर बेचकर उसके पैसे लेकर भाग जाने के बाद उसके माता पिता ने और भी बुरे दिन देखे। वो दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी बनकर रह गए। फिर उसी हालत में एक एक करके दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी लाशें कुछ दिनों के अंतराल में सड़क किनारे पाई गई। विराज के पास उन अखबारों की कटिंग भी थी जिनमें उसके माता पिता की लाशें सड़क किनारे मिलने की खबरें थीं। उसने वो कटिंग्स बहुत संभाल कर रखी थी। मिसेज माधव एक मिनट सांस लेने के लिए रुकी, फिर बोली, विराज को जेल में अपने माता पिता की हालत का पता चलता रहा क्योंकि वो कभी कभार जेल में उससे मिलने जाया करते थे। विराज को उनसे नफरत थी क्योंकि वो शीना से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वो उसके माँ बाप थे। शायद अपने माता पिता के उस अंजाम ने उसके अंदर के इंसान को पूरी तरह खत्म कर दिया। सुनकर कपिल सन्नाटे में रह गया। गुड रिडेंस। रेस्टोरेंट में जहां पर शीना उर्फ रवि शुक्ला की लाश बरामद हुई, वहां हत्यारे जो कि उसका खुद का सगा भाई था द्वारा खून से लिखे गए उन दो शब्दों का मतलब अब उसके सामने दिन की तरह साफ था। सौम्या और लीना से विराज की क्या दुश्मनी थी? एक क्षण की खामोशी के बाद कपिल ने सवाल किया। सौम्या से उसकी दुश्मनी सौम्या से थी। लीना को उसे शायद सौम्या की बहन होने के कारण। सौम्या से क्या दुश्मनी थी? वो समझता था। मिसेज माधव हिचकिचाई कि उसकी बहन को लेस्बी बिगाड़ने में सौम्या का हाथ था। सौम्या का? वो कैसे? दरअसल जिस टूर में पहली बार मेरी शीना से मुलाकात हुई थी उसमें सौम्या मेरे साथ थी। शीना पहले सौम्या की ओर ही आकर्षित हुई थी। वो सौम्या से जबरन चिपकने की कोशिश करती थी, उससे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करती थी। मैं और सौम्या अक्सर साथ ही रहते थे और वो हमारे साथ जबरन घूमती थी, इसलिए मुझे उसकी सारी हरकतों का पता था। उसने पहले सौम्या को हिंट दिए कि वो उसके प्रति आकर्षित थी, लेकिन सौम्या ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसकी दिलचस्पी सिर्फ काम में थी। लेकिन शीना बेशर्मी पर उतर आई। उसने मेरे सामने ही सौम्या को खुले तौर पर संबंध बनाने के लिए कहना शुरू कर दिया। तब जाकर सौम्या के इरादों की भनक लगी। उसके बाद सौम्या ने उससे पल्ला झाड़ लिया। वो जब भी हमारे साथ आने की कोशिश करती सौम्या वहां से उठकर चली जाती। वो मेरी भी परवाह नहीं करती। पता नहीं क्यों मुझे शीना पर तरस आने लगा। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। मैं सौम्या की तरह उसे एकदम से झटकती नहीं थी। मैं तो शुरू में यही सोचती रही कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ सौम्या में थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगी। ये मुझे बाद में पता चला कि उसके मेरे प्रति आकर्षित होने की वजह ये भी थी कि मैं थोड़ी थोड़ी सौम्या जैसी दिखती थी। इससे सौम्या विराज की दुश्मन कैसे हो गई? सौम्या ने उससे पीछा छुड़ाया था, लेकिन उसने सौम्या का पीछा नहीं छोड़ा था। उसकी एक डायरी थी जिसमें वो अपने दिमाग के फितूर को लिखा करती थी। वो डायरी उसने मुझे भी दिखाई। उसमें उसने सौम्या का जिक्र करते हुए अपनी और सौम्या की मनगदंत लंबी चौड़ी प्रेम कहानी लिखी थी। उसे पढ़कर ऐसा ही लगता था जैसे वो और सौम्या रिलेशनशिप में थे। वो सौम्या से एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन अपनी डायरी में उसने अपनी अलग दुनिया बना रखी थी। उसमें उसने सौम्या का वर्णन ऐसे किया था जैसे सौम्या भी उसे जी जान से चाहती थी। सौम्या के प्रति उसका एक तरफा प्यार किसी पागलपन से कम नहीं था। आप सोच सकते हैं कि मैं सौम्या जैसी दिखती थी, इसलिए उसने मुझे इतना परेशान किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर सौम्या के प्रति उसकी भावनाएं कैसी होंगी? तो इसीलिए से एक्सचेंज ऑपरेशन कराने के बाद वो फिर सौम्या के पीछे पड़ गई। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। कपिल को अफसोस होने लगा कि उसने रेस्टोरेंट में मिली लाश के पास से मिली उस दूसरी लड़की की तस्वीर सौम्या को उसी समय क्यों नहीं दिखाई। अगर उसने सौम्या को उसी वक्त वो तस्वीरें दिखा दी होती तो सौम्या उसे उस लड़की के तौर पर पहचान सकती थी जिससे मिसेज मलिका माधव के साथ टूर पर गए होने के दौरान उसकी मुलाकात हुई थी। हो सकता है वहीं से केस का अहम क्लू मिलने से वो उस वहशी हत्यारे तक पहले पहुंच जाते।
फिर कपिल को याद आया कि शीना की लाश से अपनी तस्वीरें बरामद होने की बात से ही सौम्या इतनी परेशान हो गई थी कि कपिल के दिमाग में ही नहीं आया कि वो उस दूसरी लड़की की तस्वीरें भी उसे दिखाता। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।